जुबान का दर्द। यह हिंदी कहानी शायद हम सभी को एक थप्पड़ है जो आगे बढ़ने की होड़ के पीछे को भूलते जा रहे हैं। ज़माना मॉडर्न हो रहा है, ठीक है, पर संस्कारों को भूल रहा है। यह कहाँ तक का सही है? इसका मोल वही समझते जिन्होंने हमारी नींव रखी है, जिन्होंने संस्कृति को बनाने, जिंदा रखने के लिए कई कुर्बानियाँ दी हैं। वही समझते हैं इसके हनन की तकलीफ़ को। हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि हम अपनी आदतों के चलते कितने लोगों की भावनाओं को कुचल देते हैं। आइए इस ऐसी कहानी आपको बताते हैं जो मेरी बीती बातों को चरितार्थ करती है। जुबान का दर्द। एक समय जब मुग़लों का साम्राज्य ख़त्म होने को था, दिल्ली की सियासत बदल रही थी, तब सभी प्रजा घबरा कर इधर उधर शरण ले रही थी। खासकर कला क्षेत्र के लोग, सभी शायर जिन्हें पता था कि अब उनकी रोजी रोटी का भी बस अल्लाह ही मालिक है। उस वक्त दिल्ली में एक मशहूर शायर हुआ करते थे जिनका नाम मीर। एक दिन मीर भविष्य की चिंता में सर झुकाए बैठे थे। तभी राहगीर गुजरा, उसने रुककर चिंता का कारण पूछा। तब मीर ने अपने पैरों के, बीवी बच्चों के भविष्य की चिंता व्यक्त की। तब उस राहगीर ने मार्ग सुझाया। उसने कहा, अभी भी हैदराबाद में मुग़ल राज है, वहाँ पर जैसे महान शायर की ज़रूरत है, आपको वहीं निकल जाना चाहिए। मीर को यह बात ठीक लगी और उन्होंने दिल्ली के रवानगी लेना तय किया। कई बैलगाड़ियाँ सजी जिस पर उनका पूरा परिवार हैदराबाद की तरफ चल पड़ा। सफ़र कई महीनों का था, जिससे कई शहर, कई संस्कृति के दर्शनों के बाद मंजिल मिलना था। आज का वक्त नहीं है जो मिनटों में उड़ान भरकर दूरियां मिटा दे। मीर भी उस सफ़र पर निकल पड़े। कई जगहों पर रुकते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ दिनों के सफ़र के बाद उनकी पोती ने उनसे बिगड़ी हुई उर्दू में कुछ बातें कही, जिससे मीर स्तब्ध रह गए। उन्होंने एहसास हुआ कि संस्कृति और भाषाओं के मेल में उनकी पोती की भाषा बिगड़ गई। उर्दू के महान शायर के लिए यह पल अत्यंत दुखदायी था। जिन्हें भाषा में प्रचुरता हासिल थी, उनकी पोती उसी भाषा का अनादर कर रही थी। उसी क्षण मीर को एहसास हुआ। उन्होंने अपना काफिला रोका और तुरंत दिल्ली की तरफ वापस रुख करने का आदेश दिया। जिस पर उनकी बेगम ने पूछा, आपने फैसला भविष्य के लिया था, अब आप पीछे क्यों जा रहे हैं? जिस पर मीर ने जवाब दिया, बेगम, तुम्हें रोजी रोटी की पड़ी है और यहाँ जीवन की दौलत लूटी जा रही है। लाखों की जुबान बिगड़ रही है। दिल्ली में खाने को मिलना मिले, हमें भूख रह लेंगे, कम से कम लाखों की जुबान तो सलामत रहेगी। शिक्षा, आज ज़माना ऐसे बदल रहा है कि हिंदुस्तान में लोग हिंदी बोलने से शर्माते हैं। फैशन के दौर में हिंदी की जगह इंग्लिश ले ली। हर प्रांत के, हर प्रदेश की भाषा को खेल बना दिया। ऐसे में भाषा का ज्ञानी को जो दुख पहुंचता है, उसका अंदाज़ा भी हम जैसे लोगों को नहीं लगा पाते। हम पर फैशन की पट्टी ऐसे बाँध गई है कि हम भाषा के महत्व को नकार बैठे हैं, ऐतिहासिक संस्कृति को झुठलाना बैठे हैं। मॉडर्न होना गलत नहीं है, ज़रूरी है कि अपनी जड़ें छोड़ देना गलत है। अगर हम ऐसे ही पुराने संस्कारों को भूलते रहेंगे तो हमारी नींव कमज़ोर हो जाएगी और हमारा पतन हो जाएगा। जिस प्रकार एक वृद्ध पेड़ अपनी जड़ों को साथ छोड़ देता है, वो एक दिन अपने अस्तित्व को ख़त्म कर देता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट अवश्य करें। हम रोज़ आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आएंगे।